जय हिंद दोस्तों। आज कुछ सीरियस बात करेंगे जी विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन। अपकमिंग एग्जामिनेशन है आपका एफकेट और सीडीएस दोनों। एंड दोज पीपल हु आर अपेयरिंग फॉर एनडीए, हु आर इन 12th क्लास और हु हैव पास द 12th क्लास, स्पेशली फॉर ऑल दीज पीपल हु आर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन, अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ अप्रैल। कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन आने वाला है, बट नोटिफिकेशन की वेट किए बिना हमें ये समझना है what exactly we need to prepare for। आपके पास टाइम है, आप गिनती के यू कैन से नियरली 4 मंथ्स हम कह सकते हैं, अगर आधा महीना भी दिसंबर का गिनने, आज तो 19 हो चुकी है। सो एग्जैक्टली 4 मंथ्स आर लेफ्ट विद अस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ सीडीएस, एनडीए और द एफकेट एग्जाम के लो आपका फेब्रवरी में है। सो व्हाट आई नीड टू डिस्कस विद यू पीपल इज व्हाट इज द थिंग्स विच वी नीड टू वर्क ऑन नाउ, how we should be focused on the examination, how we should be attempting the things, किस प्रकार हमें फोकस करना है इस समय एग्जामिनेशन पर, इसी पे बात करेंगे जी। सबसे पहले भाई आपको अपनी डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल इस समय जीरो करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव वेरी शॉर्ट टाइम लेफ्ट विद यू पीपल फॉर नाउ। तो फिलहाल अपनी डिस्ट्रैक्शंस, प्राइमरली आप सभी को ही पता डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, या आपका व्हाट्सअप 24 घंटे मैसेजेस आ रहे हैं, नोटिफिकेशन आती जा रही हैं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। सो प्लीज डिलीट दिस इफ यू रियली वांट टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। यू नीड टू हैव अ सिंगल माइंडेड प्रिपरेशन, प्रॉपरली दिमाग एक तरफ फोकस हो, फोकस्ड ब्रेन विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स। So come out of this relationships, in a sense, come out of in this thing is please stop it, pause it right now. And if that is a true relation, that will definitely continue after the exam also. After you get selection, that will definitely continue. But right now is a test of not yours preparation, but also the other person. So we need to be very concentrated towards now the examination. इस चीज में आपको एक सबसे पहली चीज आपको देखना है, स्ट्रेटेजाइज करना अपने पेपर के लिए। व्हाट टाइम यू हैव इन अ डे, प्रॉपरली अपने टाइम को शेड्यूल बनाइए कि अगर आपको दिन में लगता है कि आप कॉलेज गोइंग हैं या जॉब भी कर रहे हैं, तो भी तैयारी आसानी से हो सकती है जितना टाइम है अभी। पहले ही मैं बता दूं, अगर 1 महीना रह गया हो तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, लेकिन कहूँगा अभी 3 से 4 महीने हैं, टाइम प्रॉपरली अवेलेबल है एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कॉलेज में हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर दिस एंड यू कैन क्वालिफाई वेरी इजीली। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है अपना टाइम देखना है, हाउ मेनी आवर्स यू आर देयर, you are having with you for your preparation after doing a job, or even if you are not doing a job, how much time you can definitely get। according to me मिनिमम 6 घंटे चाहिए, मैक्सिमम आप 14 तक सोच सकते हो कि 14 घंटे भी कुछ लोग पढ़ते हैं, लेकिन मिनिमम तो आपको मिनिमम से मिनिमम 6 घंटे प्रिपरेशन के लिए चाहिए। ये मैं क्लियर कर दूं, जिसमें आपको प्रॉपर टाइम चाहिए आपका किस किस चीज का, विद रिस्पेक्ट टू योर जीएस, मैथ्स एंड इंग्लिश। 6 घंटे भी अगर है तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। चाहे आप फ्री भी हैं तो आपको 6 घंटे अपने निकालने पड़ेंगे। अगर आप 6 घंटों में से 3 घंटे भी दिन के पढ़ रहे हो, मतलब क्लासेस लगा रहे हो, और 3 घंटे रिविजन कर रहे हो, देन ऑल्सो यू कैन क्वालिफाई। रिमेंबर दिस। The only thing is you need to have a right guidance, right strategy and right mindset. That is very important, right mindset. Mindset which is like single mindedly, आपको मैंने बता दिया कि भाई माइंड में ये ना हो पहले डर हो, फोबिया हो फेलियर्स का, कभी सीट्स बहुत कम है, कभी कुछ। आपको फोकस करना पड़ेगा क्योंकि आप चाहते हो, और अगर अंदर में चाहत होगी, बार बार सोचोगे उस चीज वहां तक पहुंचने का, तो बिल्कुल आपका माइंड भी होगा, आपका अट्रैक्ट करेगी चीजें, यू विल बी देयर। बट अगर दिमाग में बार बार नेगेटिविटी भरी पड़ी है, पता नहीं यार मेरी तैयारी होगी कि नहीं, मेरा पेपर है, मेरा कुछ है, देन यू कैन नॉट। अब हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर जीएस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फोकस ऑन जनरल स्टडीज में जनरल साइंस पे ज्यादा फोकस करें,
क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन वहां से आने ही आने हैं, आप सभी को पता है। और इसका श्योर शॉट आपको सोर्स भी पता है, ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी, एंड दैट ओनली 9th-10th क्लास एनसीईआरटी। Nothing more than this, nothing less than this will work for you in the science paper. Plus, try to check out the previous year questions. I have taken up these things on Unacademy platform as well. अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है वहां पर ज्वाइन कर सकेंगे, बहुत नॉमिनल रेट्स पे है। Else offline I do take up the science part with you with approx, मतलब in a sense एग्जैक्ट कवरेज पूरी अच्छे से। मेरे को अभी तक नहीं कोई क्वेश्चन मिला कोई बाहर से आया हो। एक या दो क्वेश्चन अगर बाहर से आ रहे हैं वो भी आराम से वी कैन अटेम्प्ट विद द प्रॉपर थिंकिंग एंड विद यू कैन से एलिमिनेशन मेथड्स। तो साइंस पहले फोकस करिए, बार बार कह रहा हूं 3 सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री, उसको इस हिसाब से बांटिए कि 1 महीने के रोज का घंटे में आप एक एक चैप्टर खत्म कर सकें। एस्केप नहीं करना है। न्यूमेरिकल्स भी बहुत बेसिक आते हैं, फॉर्मूला पता हो उतना हो जाता है। पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई इलेक्ट्रिसिटी में उतने पे ही क्वेश्चन है जी। यूनिट्स अगर आपको पता तो भी क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस इज इक्वल रो एल बाई, दैट इज मोर देन एनफ। ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आना है तो भाई मेरे को नहीं लगता आपको दिक्कत होनी चाहिए साइंस में। अगर है तो ज्वाइन करिए, मैं प्रॉपरली कह रहा हूं कभी भी साइंस में नहीं दिक्कत होगी। आफ्टर साइंस व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन इज ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। इसके लिए आप बेसिक नोट्स बनाते जाएं, रिवाइज करते जाएं ज्योग्राफी को अच्छे से, कीप ऑन वर्किंग ऑन इट। व्हाट यू नीड टू डू, मैंने इस पे नीव सीरीज भी रखी हुई है प्रॉपर्ली, और कॉन्सेप्ट्स भी कहीं ना कहीं मैंने हर ज्योग्राफी के डिस्कस किए हैं। लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रिवर सिस्टम इंडिया का, फिजियोग्राफी, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग। और आने वाले टाइम पे भाई इन दिन महीनों में आई एम गोइंग टू वर्क वेरी रिगरसली विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। इस चैनल पर हर चीज आपको करवाई जाएगी, जीएस भी होगा, इंग्लिश भी होगा, मैथ्स होगा, with proper coverage, एक सही डायरेक्शन में, so that you can qualify. You can check out the selection results also, जो हमारे टॉक्स विद द टॉपर्स आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। पीपल हैव बीन एबल टू डू इट वेरी इजीली 2 से 3 महीने में। और बिल्कुल मैं दावे से कह सकता हूं अगर आप में जज्बा है, आप रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो पेपर कभी भी रुकने नहीं वाला। राइट तो जीएस में पहले साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनको रिवाइज करना है। आप 2 से 3 घंटे मैक्सिमम लगा सकते हो, इसको रिवाइज करिए और बिल्कुल आसानी से हम समझ सकते हैं अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हो। नाउ कमिंग टू द एस्पेक्ट इंग्लिश और मैथ्स का। राइट बाकी करंट अफेयर्स साथ साथ होते रहेंगे। करंट अफेयर में ये नहीं कि पूरा पूरा दिन लगाना है, 15 मिनट भी रोज के लगा लोगे, लेकिन टू द पॉइंट पढ़िए। ये नहीं कि हेडलाइन सुन रहे हैं कुछ पुतीन ने क्या किया, ये नहीं आते जी। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आना है, अवार्ड से क्वेश्चन आना है, डिफेंस से क्वेश्चन आना, आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आने। और 1 महीने के करंट अफेयर्स आपके 1 या 1.5 घंटे में खत्म हो जाने चाहिए। ऐसा हो, ये ना हो कि कुछ भी अनलिमिटेड टाइम्स कुछ भी चल रहा है करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर्स, दीज आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू फॉर डिफेंस पेपर्स। रिमेंबर, दीज आर फॉर टाइम पास and we are not here for time pass. We are right now focused towards April paper. Next part is basically maths and English. These both papers definitely play a very big role. GS won't be playing a big role in terms of marks, but in terms of like selection, lot of people are not able to qualify GS, right? So because of that, GS is always an important part of your paper. But regarding maths and इंग्लिश में तो स्कोर हमें 80 से 90 तक खींचना होता। पिछली बारी पेपर टफ था, लेकिन उस पेपर को फिर से एक बारी एनालाइज करिए। बेसिक वही था, बेस आपका वही है, वर्ड मीनिंग्स, रूट वर्ड्स, बेसिक्स, ग्रामर वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ उसका रूप चेंज किया गया और थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ाया गया। तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पेपर सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व करिए, टाइम में हो, और कोशिश कीजिएगा कंफ्यूजिंग वर्ड्स, होमोनिम्स, ऐसे वर्ड्स आते हैं उन पे ज्यादा फोकस करें। क्योंकि अक्सर मैंने देखा बंदा प्रिपेयर कर रहा है सीडीएस का, इसका सिंपल बेसिक वर्ड एडवाइस और एडवाइस में फर्क नहीं पता होता, सी वाला और एस वाला, प्रैक्टिस सी वाला और एस वाला। तो अगर ये नहीं आते तो दोस्त पेपर में क्या करोगे। इसलिए इन चीजों पे उन्होंने वैसे ही क्वेश्चन पूछे थे। दे डिडंट आस्क यू अ वेरी एडवांस लेवल English, they asked you the very basic
द वन हु इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, उसको ये बेसिक्स आते हैं। जितना हो सके भाई, जब भी फ्री हो जाओ आप कॉलेज में या कहीं पे भी, वहीं पर कम से कम एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने शुरू कर दो। अंग्रेजी अपने आप बढ़ेगी। 1 महीना लगातार पेपर सॉल्व करने शुरू करो, वर्ड्स मीनिंग ढूंढने शुरू करो। सीडीएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स तो करने ही करने हैं जी, रोज का रोज, आखिरी या 2 महीने पहले रोज के रोज ये क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे, अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। जितना आप अटेम्प्ट करते जाओगे उतना बढ़िया आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता जाएगा, इंग्लिश को कंट्रोल होना शुरू हो चुका होगा। पर जब तक इससे दोस्ती हो, सब्जेक्ट से अगर आप बार बार भागते रहे, डरते रहे, तो कभी पेपर पार नहीं होता। पेपर अंग्रेजी में घुसिए, जितना हो सके घुसिए, रीड करिए, एनसीईआरटीज रीड करिए, बुक्स पढ़िए, अभी भी टाइम है नहीं। वोकैब, फोकस ऑन वोकैब, ट्राई टू मेक श्योर दैट यू डेली कम विद द वर्ड्स। 15 से 20 वर्ड्स, अब टाइम है तो भाई पढ़िए रोज, कोशिश करिए। मैं आने वाले टाइम पे इस पे शॉर्ट्स भी लेके आऊंगा, डेली 5 वर्ड्स वी आर गोइंग टू ब्रिंग आउट with you people, so nothing to worry. After that English part, maths part, geometry, trigonometry easy है, फॉर्मूलाज बेसिक्स आने चाहिए। उसी पे अगर अभी तक ढीले पड़े हो तो दोस्त पेपर नहीं पार होता। तो पहले फॉर्मूलाज को याद करिए, 2 बार 3 बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, होंगे, फिर उनकी एप्लीकेशन करिए। इनको प्रैक्टिस करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि अब मोमेंट आ चुका है। नाउ इज द टाइम टू एक्ट, एंड एक्ट इस हिसाब से स्मार्टली। यू हैव अ लिमिटेड टाइम, यू हैव टू मेक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दिस टाइम फॉर दिस प्रिपरेशन। प्लीज कट आउट ऑल ऑफ योर डिस्ट्रैक्शंस राइट नाउ। इस समय सब चीजें वो मोड पे जानी चाहिए। फेस्टिविटी का भी सीजन आ रहा है, आगे क्रिसमस आ जाएगा, न्यू ईयर आ जाएगा, भाई ये हमारे लिए नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। पेपर पार हो जाए फिर सब त्योहार आएंगे, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि हम क्रिसमस भी मनाते रहें, त्यौहार भी मनाते रहें, और बाद में पेपर में कुछ बने ना, देन ऑल इट ऑल हर्ट्स, इट रियली हर्ट्स। सो जस्ट फोकस ऑन द पेपर नाउ, अंडरस्टूड, बिकॉज पेपर अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट आस्पेक्ट, व्हाट आई नीड टू गाइड यू पीपल, प्लीज मेक श्योर दैट यू मेक अप द सिनॉप्सिस आउट ऑफ जीएस पार्ट। सिनॉप्सिस बनाते रहिए, उन चीज़ों को बार बार दोहराना है। लगता है ये कि भाई दोहराने से क्या होगा, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। टारगेट रख के चलिए कि मेरे को पेपर में बैठने से पहले हर सब्जेक्ट जो मैं पढ़ूं उसकी 3 बारी रिवीजन कर सकूं, और साथ साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकूं। मेरा इस टाइम पे लक्ष्य ये है, अनअकैडमी पर या यहाँ पर जो भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं, इस चैनल पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करवा दूंगा जी। जीएस के हर टॉपिक के अच्छे से करवाऊंगा, एनडीए के, सीडीएस के, सीएपएफ के। आई हैव मेड दीज प्रॉपर पीपीटीज, नाउ द टाइम इज टू एक्ट। आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर इट फॉर द लास्ट 3 months, नाउ द थिंग्स विल बी विजिबल टू यू इन द कमिंग टाइम। और अगर आप में से कोई भी चीज मेरी तरफ से आप चाहते हो आने वाले टाइम पे, हमारी टीम से, टीम तक्षशिला से, just let me know. We will bring out those things with you people on this plan, on this channel. So stay positive, stay optimistic. Now start working on your preparation. It's the high time, my dear. अब नहीं तो कभी नहीं, याद रखिएगा। अब आपको एक्टिवेट होना ही पड़ेगा। परसों तक आपकी नोटिफिकेशन आ चुकी होगी। हमें सीट्स का कोई मायने नहीं रखता, आप एलिजिबल हैं तो पेपर में बैठना, हमें सिर्फ 1 सीट चाहिए, चाहे 100 हो, चाहे 300 हो, चाहे 400 हो, वो मायने नहीं रखता। हमारे लिए सिर्फ 1 सीट है, एंड वी कैन डेफिनेटली गेट इट इफ वी आर हैविंग अ राइट माइंडसेट विद द राइट प्रिपरेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।